बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम दो टॉप ट्रेंड के इंडिकेटर्स लेके आए हैं। ये दो इंडिकेटर्स मिला के हम ट्रेड करेंगे और ये दो इंडिकेटर मिला के ट्रेड करने से हमारा ट्रेड का विनिंग रेशो जो है वो 85 से 95% बढ़ जाएगा। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पहले वाली वीडियो में हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर पढ़ चुके हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को पढ़ने वाले हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू में बोलिंजर बैंड लगाना सीखेंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग व्यू में सीखेंगे कि बोलिंजर बैंड के साथ कैसे ट्रेड की जाती है। उसके बाद हम बोलिंजर बैंड और प्लस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर को लगाएंगे। हम ये दोनों इंडिकेटर एक ही जगह पे लगाएंगे, एक ही पेयर पे लगाएंगे। इस तरीके के साथ हमारा विनिंग रेशो जो है वो 95% आ जाएगा, 90 से 95% तक आ जाएगा। जब भी दो टॉप ट्रेंड के इंडिकेटर हमें मिल के इंडिकेट करेंगे, मिल के हमें इशारा देंगे, मिल के हमें बताएंगे कि ट्रेड जो है, मार्केट जो है वो अब किस पोजीशन में जाने वाली है, तो हमारा विनिंग रेशो जो है वो 95% तक बढ़ सकता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। हम ये दो इंडिकेटर कंप्यूटर पे भी सीखेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे सीखेंगे, इसके अलावा मोबाइल भी हम कनेक्ट करेंगे और मेटा ट्रेडर 4 में भी हम ये दो इंडिकेटर सीखने वाले हैं। तो नाजरीन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड लगाना सीखेंगे। ये हमारे पास USD JPY का पेयर है और हमने यहाँ पे अभी बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर लगाना है। बोलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाने के लिए हमने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, इंडिकेटर मैट्रिसेस एंड स्ट्रेटेजीज पे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो सर्च के ऑप्शन पे हमने लिखना है बोलिंजर बैंड। नाजरीन, जैसे ही हम यहाँ पे बोलिंजर बैंड लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी आ जाएगी। बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी डायरेक्टेड और बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बोलिंजर बैंड पे क्लिक करना है। तो नाजरीन, हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके के साथ बोलिंजर बैंड खुल जाएगा। तो नाजरीन, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बोलिंजर बैंड में हमने किस तरीके के साथ ट्रेडिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे ये ब्लू लाइन है और एक यहाँ पे अपर साइड पे ब्लू लाइन है और बीच में यहाँ पे रेड कलर की, येलो कलर की लाइन है। तो नाजरीन, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें बोलिंजर बैंड को यूज़ करते हुए किस जगह पे बाय करना है और किस जगह पे सेल करना है। नाजरीन, जैसा कि अभी शो हो रहा है कि यहाँ पे ये नीचे वाली जो लोअर पे ये ब्लू बैंड की ये ब्लू लाइन है, तो यहाँ पे जैसे ही इसने लाइन को क्रॉस किया है, लाइन को क्रॉस करने के बाद ये मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, फिर से यहाँ पे इसने लाइन को क्रॉस किया है और लाइन को क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे मार्केट नीचे गई है। यहाँ पे फिर से USD JPY ने लाइन को क्रॉस किया है और लाइन को क्रॉस करने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गई है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बोलिंजर बैंड इंडिकेटर बहुत मज़ेदार इंडिकेटर है और ये बहुत आसानी के साथ बताता है कि किस जगह से बाय करना है और किस जगह से सेल करना है। नाजरीन, मैं बोलिंजर बैंड को फिर से डिफाइन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे गई है और मार्केट ने बोलिंजर बैंड की जो नीचे वाली लाइन है उसको क्रॉस किया है।
जब भी लाइन क्रॉस करे तो हमने बाय करना है। जब भी बोलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन क्रॉस करे तो हमने उस जगह से बाय करना है। तो नाजरीन हमने यहाँ से जैसे ही बाय किया तो मार्केट यहाँ से इतना ऊपर तक गई है और फिर से मार्केट ने इस लाइन को तोड़ दिया है, ऊपर वाली जो ब्लू वाली लाइन है उसको तोड़ दिया है। और तोड़ने के बाद फिर से ये देखें ये मार्केट कितना नीचे गई है और फिर उसके बाद जैसे ही नीचे वाली लाइन को तोड़ा है, नीचे वाली लाइन को क्रॉस किया है, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गई है। और नाजरीन इस तरीके के साथ जिस जिस जगह पे इसने लाइन को तोड़ा है उस जगह पे मार्केट जो है ऊपर जाती रही है। तो नाजरीन ये हमारे पास बोलिंजर बैंड का इंडिकेटर था। ये इंडिकेटर हम जिस जगह पे भी लगाएंगे, जिस पेयर पे भी लगाएंगे, इस तरीके के साथ काम करेगा, जिस तरीके के साथ यहाँ पे बोलिंजर बैंड ने काम किया है। जब भी यहाँ पे बोलिंजर बैंड ने अपर वाली लाइन को तोड़ा है तो मार्केट नीचे गई है और जब नीचे वाली लाइन को तोड़ा है तो मार्केट जो है ऊपर गई है। नाजरीन यहाँ पे देखें इस जगह पे जैसे इसने लाइन को तोड़ा है तो मार्केट ऊपर चली गई है। उसके बाद यहाँ पे भी इसने लाइन को तोड़ा और मार्केट ऊपर चली गई और यहाँ पे भी इसने जैसे ही ऊपर वाली लाइन को तोड़ा है मार्केट नीचे आ गई। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि ये बोलिंजर बैंड समझ में आ गया होगा। तो नाजरीन यहाँ पे अभी मैं बोलिंजर बैंड और RSI को प्लस करूँगा। नाजरीन अभी हम यहाँ पे बोलिंजर बैंड इंडिकेटर और RSI को मिला के एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और ये हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो 95% काम करने वाली है। जब भी दो इंडिकेटर मिलते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी कि डबल प्रॉफिट हो जाता है। इस बात को ऐसे डिफाइन किया जाए जैसे दो रोबोट एक साथ एक चीज पे ही काम कर रहे हों। तो नाजरीन अभी हम यहाँ पे RSI इंडिकेटर लगाने वाले हैं। नाजरीन RSI इंडिकेटर लगाने के लिए सेम वही प्रोसेस, हम इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे RSI लिख देंगे। तो RSI लिखने के बाद ये हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का इंडिकेटर खुल जाएगा। नाजरीन ये हमारे पास इंडिकेटर खुल गया है। अभी इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे और सेटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके के साथ हम दो इंडिकेटर मिला के बाय एंड सेल करेंगे। नाजरीन सेटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे RSI के ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे इस लाइन को मैंने थोड़ा सा ब्लैक करना है। अभी हमने यहाँ पे बोलिंजर बैंड इंडिकेटर एंड प्लस में RSI इंडिकेटर दोनों को लगा दिया है। अभी हम यहाँ पे रीड करेंगे, हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस तरीके के साथ हम दो इंडिकेटर इस्तेमाल करके बाय एंड सेल करेंगे। नाजरीन सबसे पहले मैं आपको RSI में एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। नाजरीन यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस जगह पे जैसे ही RSI ने ये लाइन तोड़ी है, RSI ने ये लाइन तोड़ी है और यहाँ पे बोलिंजर बैंड ने भी ये लाइन तोड़ी है। अभी बोलिंजर बैंड अभी जैसे ही दोनों इंडिकेटर्स ने लाइन तोड़ी है, लाइन तोड़ने के बाद मार्केट नीचे गई है। ठीक है, मार्केट नीचे जाने के बाद यहाँ पे बोलिंजर बैंड ने भी लाइन तोड़ दी है और यहाँ पे RSI इंडिकेटर में भी लाइन टूटने वाली है। तो नाजरीन यहाँ पे भी आखिरी जगह पे मार्केट खड़ी हुई है और मार्केट ने ओवर सेल कर दिया है। नाजरीन उसके बाद हमारे पास RSI इंडिकेटर ने यहाँ पे ये ब्लैक लाइन जो 70 पे खड़ी हुई है इसको तोड़ा है और इसने यहाँ पे इस जगह पे बोलिंजर बैंड ने यहाँ पे इस लाइन को तोड़ा है और इस लाइन को तोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई है और उसके बाद ये मार्केट जो है वो ऊपर गई है और यहाँ पे इसने यहाँ पे लाइन को तोड़ा है और यहाँ पे लाइन को तोड़ने के बाद यहाँ पे ये नीचे आया है। अभी हम H1 के टाइम फ्रेम पे इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि किस तरीके के साथ ये H1 के टाइम फ्रेम पे काम करता है।
नाजरीन हमारे पास USD JPY का पेयर H1 के टाइम फ्रेम पे खुल गया है। तो नाजरीन अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करते हैं। नाजरीन यहाँ पे देखें, यहाँ पे USD JPY ने बोलिंजर बैंड की अपर लाइन को क्रॉस किया है और यहाँ पे RSI इंडिकेटर ने ऊपर वाली लाइन को क्रॉस किया है और उसके बाद यहाँ पे देखें मार्केट कैसे नीचे आई है। यहाँ पे हमारे पास सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो नाजरीन यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस किया है और यहाँ पे इस लाइन के करीब आई है मार्केट के इस लाइन के करीब आने के बाद और यहाँ से इस लाइन को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे देखें मार्केट कैसे ऊपर गई है और मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने इस लाइन को क्रॉस किया है। इसने लाइन को क्रॉस किया है और ये लाइन पे टच हुई है और उसके बाद देखें ये मार्केट कैसे नीचे आई है। तो नाजरीन ये दो इंडिकेटर मिला के मार्केट की एक्यूरेसी को हम 90 to 95% जान सकते हैं। तो नाजरीन ये हमारे पास दो इंडिकेटर मिला के ये हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे तो इस स्ट्रेटेजी में 80 to 95% अगर आप सही तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके के साथ मैंने बताया है इस तरीके के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम अच्छा सा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन ये वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।